हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ डिनर रेसिपी फॉर वेट लॉस। ये वेजिटेबल टिक्का की रेसिपी है और सिंगल टिक्का में हमें नियरली 48 कैलोरीज मिलती हैं। काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस है ये रेसिपी और इस रेसिपी को हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। जिन्हें भी अपना वज़न कम करना है वो भी ले सकते हैं। जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है या डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो भी आप इस रेसिपी को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में चाहे तो डिनर के टाइम पे या फिर एज अ स्नैक आप इसे ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मुझे पता है आप सभी लाइक ज़रूर करेंगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को एक छोटा सा टारगेट दिया है। इस वीडियो पे 3000 लाइक्स होने चाहिए फ्रेंड्स। केवल 2 सेकंड का टाइम लगेगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाई प्रोटीन हाई फाइबर वेजिटेबल टिक्का की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो यहाँ मैं ले रही हूँ थोड़ा सा लहसुन 5 ग्राम का, और एक मैंने मीडियम साइज़ का कैप्सिकम लिया हुआ है, इसका वेट 40 ग्राम्स है। कैरेट मैंने 2 छोटे कैरेट लिए हैं, 50 ग्राम इसका वेट। साथ में यहाँ देख रहे हैं तो एक छोटा सा मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ है, इसका जो वेट है ये 60 ग्राम है। मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और धनिया पत्ती यहाँ पे मैं ले रही हूँ 10 ग्राम का। इन सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो मैं इसे चॉप करने के लिए चॉपर की मदद ले रही हूँ। अगर आप इस चॉपर को परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ चेक। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ले रही हूँ, ये है चना। इसमें स्प्राउट्स आया हुआ है। इसे बनाने के लिए मैंने आधा कप का चना लिया था, 80 ग्राम जिसका वेट था। उसको 2 से लेकर 3 बार अच्छे से वॉश करके 10 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा, और उसके बाद उसको मैंने एक कॉटन के कपड़े में बांध के 1 दिन पूरा रखा था। तो इस तरीके से उसमें स्प्राउट्स आ गए। फिर से उसको दोबारा अच्छे से वॉश करके मिक्सर ग्राइंडर में मैंने ऐड किया हुआ है, और इसे हमें दरदरा सा पीसना है। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बिना पानी डाले ही दरदरा सा इसको पीस लेना है। इस पेस्ट को मैंने एक प्लेट में ऐड किया है। जितनी भी कटी हुई सब्जियां थी वो सारी की सारी सब्जियां अभी हमें इसमें ऐड करनी है। कटलेट्स को बाइंड करने के लिए नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे ले रही हूँ, तो ये है पोहा। ये मैं पतला वाला पोहा ले रही हूँ। अगर आपके पास रेगुलर जो थोड़ा थिक वाला पोहा है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 कप का पोहा लिया है मैंने, 30 ग्राम है इसका वेट। अभी मैं इसको अच्छे से वॉश कर ली हूँ। तो देखिए, तो ये इस तरीके से हो गया है, काफ़ी ज़्यादा नरम हो गया है। अगर आप थोड़ा थिक वाला पोहा लेंगे तो उसको अच्छे से वॉश करके ढक कर उसको एक 10 मिनट के लिए रखना है। अदरवाइज़ ये अगर आप पतला वाला पोहा ले रहे हैं तो ये तुरंत नरम हो जाता है। इस पोहे को अभी हमें जो दाल और सब्जी हमने जिस प्लेट में डाला है वहाँ ऐड करना है। धनिया पत्ती इसमें ऐड करनी है, और थोड़ा सा नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिएगा। साथ में थोड़ी सी हल्दी हमें इसमें ऐड करनी है। 1 चम्मच का इसमें हमें अभी धनिया का पाउडर ऐड करना है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स करना है, और इसके बाद इसे हमें एक कटलेट का शेप देना है। देखिए, मैं यहाँ पे किस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर को ले रही हूँ, और उससे मैं बेसिकली एक राउंड सा कटलेट का शेप बना रही हूँ। इस मिक्सचर से टोटल हम 10 कटलेट्स बना सकते हैं फ्रेंड्स। और इस मिक्सचर को 2 से लेकर 3 दिन तक आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं, एयर टाइट बॉक्स में। कभी मान लीजिए कि टी टाइम पे या इवनिंग टाइम पे अगर आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही हो, तो उस मोमेंट में चाय वगैरह को स्किप करके ऐसे अगर आप 2 से लेकर 3 कटलेट भी लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो भी आपको 150 कैलोरीज से ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिलेंगे। सो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो उस मिक्सचर से टोटल मैंने 10 कटलेट्स बनाए हैं। और यहाँ अभी मैंने पैन को गरम कर दिया है, और इसमें थोड़ा सा तेल डालकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अभी हमें पैन पे कटलेट्स को रखना है, और इसे दोनों साइड अच्छे से हमें रोस्ट करना है। ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया हुआ है। इसको प्रॉपरली रोस्ट होने में करीब 5 से लेके 8 मिनट का टाइम लगेगा फ्रेंड्स। मीडियम फ्लेम में रखकर हम इसे रोस्ट कर सकते हैं। हमारी हेल्दी हाई प्रोटीन हाई फाइबर ग्लूटेन फ्री रेसिपी रेडी है। आप इसे अपने वेट लॉस डाइट प्लान में डिनर के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं। सिंगल वेजिटेबल टिक्का में हमें कैलोरीज नियरली 48.04 कैलोरीज मिलती है। प्रोटीन 1.93 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 6.42 ग्राम है, फैट 1.48 ग्राम्स और फाइबर 2.60 ग्राम्स मिल रहा है। सो फ्रेंड्स,
आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में डिनर के टाइम पे ऐसे 5 कटलेट 1 कप सैलड के साथ में इजीली ले सकते हैं। अगर आप 5 कटलेट ले रहे हैं तो 5 कटलेट में हमें कैलोरीज 240 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन 9.65 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 32.1 ग्राम्स है, फैट 7.4 ग्राम्स, फाइबर 13 ग्राम्स, काफ़ी अच्छी मात्रा में फ़ाइबर मिल रहा है फ्रेंड्स। आयरन 3.9 मिलीग्राम्स है और सॉल्युबल फाइबर की बात करूँ तो 1.85 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस रेसिपी है ये फ्रेंड्स, सो आप सभी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब भी आप इसे ट्राई करें प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसी बनी है, और इस रेसिपी की एक पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरी इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24, आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली हुई है। डाइट कुंडली ऐप को आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें हमने जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया, जितने ग्राम में इस्तेमाल किया, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे ही उसे प्रेस करेंगे उस रेसिपी में कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। और आप मेरी अगर इन सारी रेसिपीज़ को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप डाइट कुंडली ऐप में रेसिपी सेक्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।